हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर चुके हैं। एनालॉग के अंदर जीना डायोड के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं जीना डायोड के, सेमीकंडक्टर के और जो आपकी रेक्टिफायर है उसके मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अब इसके बाद से कल के लेक्चर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ट्रांजिस्टर के। कल और परसों वाला जो लेक्चर है उसमें ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के क्वेश्चन आएंगे। और देन एक लेक्चर के अंदर फिर ओपएम के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25, 26 और 27। तो 26 तक अप्रोक्सीमेटली आपका ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ईएमटी आपका कल और आना है। तो ईएमटी के बाद तो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम क्वांटम। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जब फिनिश हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्सेस। तो एब्सोल्यूट जीरो पर चाहे सिलिकॉन हो और चाहे वो जर्मेनियम हो, दोनों ही जो किसकी तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह। क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में नहीं आते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आते नहीं है, तो इसलिए वो किसकी तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट। तो कोई भी जो मटेरियल है जो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर से इजीली करंट फ्लो हो सकती है, तो वो मेटल होता है। तो मेटल के अंदर इजीली करंट फ्लो हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज आर, कार्बन में भी जो आउटर शेल है 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। जो बाहर की जो शेल है, आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। These are characterized by valence and conduction bands separated by energy bands gap. इनके एनर्जी बैंड गैप की जो नोटेट किया हुआ है, डिनोट, वो EgC फॉर कार्बन, EgSi फॉर सिलिकॉन और Eg जर्मेनियम। तो हमें एनर्जी बैंड की एनर्जी जो है उसका ऑर्डर लिखना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है कार्बन की, उसके बाद होती है सिलिकॉन की और उसके बाद होती है जर्मेनियम की। तो ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी होती है कार्बन, फिर होती है सिलिकॉन और उसके बाद सबसे कम होती है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है। और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा सीपेट और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके PYQ अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो PYQs अपडेट हो रहे हैं वो JMI के, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के PYQs अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो PYQs है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल PYQ आप देख लो लास्ट तक जाके, तो PYQ इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास। और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका CUET-PG का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। क्वेश्चन में हमें बोला है इफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, सोडियम लाइट के लिए एनर्जी जो दी है फोटोन की वो हमें निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू हमें 589 दी हुई है। और बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो Eg इक्वल्स टू h न्यू अपॉन लैम्डा, और ये नैनोमीटर में है तो इसको मैं डायरेक्ट यहां से लिख लेता हूं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन डिवाइड कर देते हैं 589 से। तो यहां से Eg की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.1 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस
when the electromagnetic radiation of wave length shorter than 2480 nanometer is incident on it. द बैंड गैप का मतलब है ईजी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ईजी इक्वल्स टू एच न्यू ओवर लैम्डा। एच न्यू 1240 नैनोमीटर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया 2480। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। Find the wavelength of light that may excite an electron in the valence band of diamond to the conduction band. Valence band to conduction band. The energy gap हमें दिया हुआ है Eg की वैल्यू 0.550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इक्वल कर देंगे Hc ओवर लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 1240 अपॉन 5.50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 226 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर इज 226। The maximum wavelength of electromagnetic radiation which can create a whole electron pair। यहाँ पर भी वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू वही Hc अपॉन कर दो आप Eg। तो ये दिया हुआ है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72, और यहाँ पर आपको निकालनी है ये Hc, तो ये वैल्यू रख दो आप 1240। इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू रख के निकाल लो। एक मिनट रुको, इसको आप ये फॉर्मूला लगा दो। Eg इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10 पावर -10, तो इससे आप सॉल्व कर लेना इसको। और Eg की वैल्यू कितनी है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से लैम्डा आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका। ये आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है an intrinsic semiconductor has a resistivity of 0.50 ohm meter at room temperature. Find the intrinsic carrier concentration if the mobilities of electron and holes are 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड एंड 0. देखो ये क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी दी है, तो रेजिस्टिविटी है 0.50 ओम मीटर। इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन बताना है, एनआई की वैल्यू बतानी है। आपको दिया है म्यू ई और म्यू एच, तो म्यू ई की वैल्यू आपको गिवन है 0.39 और म्यू एच की वैल्यू गिवन है 0.11। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है ई एन आई म्यू ई प्लस एन आई म्यू एच, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/ρ इक्वल्स टू म्यू ई। एन आई कॉमन ले लेते हैं, म्यू ई प्लस म्यू एच। तो हमें क्या निकालना है, एन आई की वैल्यू निकालनी है। एन आई जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 1/ρ ई, और ये हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। अब यहाँ जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। रो की वैल्यू है 0.50, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 हो गया 0.939, और ये हो गया 0.11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 टू 10 पावर 19। करेक्ट आंसर इज 2.5 into 10 power 19, which is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इज 6 into 10 power 18। तो ये हमें दिया है 6 into 10 power 18 पर क्यूबिक मीटर। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन सैंपल साइज यानी कि वॉल्यूम जो इसका दे रखा है 1 सेंटीमीटर, वो आप मीटर में लिखो 1 into 10 power -2, और ये लिखा है 1 mm, तो ये हो गया 10 पावर -3। तो यहाँ से वॉल्यूम बन गया 10 पावर। तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 into 10 power 18, और ये हो जाएगा 10 पावर -7, कितना आ जाएगा 6 into 10 power 11। 6 into 10 power। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स।
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दिया है, ये म्यू ई की वैल्यू है 0.54 और म्यू एच की जो वैल्यू है वो है 0.18। If the electron and hole density are equal to 3.6, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डेंसिटी जो है वो हमें सेम दे रखी है और वो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, एन आई इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 19 है, सॉरी, कंडक्टिविटी। तो यही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने लगाया था, ई तो एन आई म्यू ई प्लस एन आई और म्यू एच। तो यहाँ से ई एन आई ये हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकालना है। आंसर आप खुद निकालोगे, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। इसमें वैल्यू डाल के निकालना है बस। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A block of pure silicon at 300 Kelvin has length of 10 centimeter and area 1 centimeter square. A battery of EMF 2 volt is connected to across it. The mobility of electron मतलब mu की वैल्यू है 0.14 मीटर स्क्वायर, जो भी उसकी यूनिट है। एंड देयर नंबर डेंसिटी यानी कि Ni की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 पावर 16। इलेक्ट्रॉन करंट यानी कि ड्रिफ्ट करंट, बीना वाला फॉर्मूला VENA। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो VD इक्वल्स टू होता है म्यू ई। तो आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज जो है EMF मतलब वो कितना है 2 और जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 20 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम निकाले VD और VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.14 इंटू 20। ये VD की वैल्यू हो गई जो कि आ जाएगी 28। अब यहाँ I की वैल्यू निकालनी है तो VD की वैल्यू हो गई 28, E हो गया 1.6 इंटू 10 पावर -19, N की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर 16 और उसके बाद A की वैल्यू है 10 पावर -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.72 इंटू 10 पावर -7। करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। In an n-type silicon, which of the following statement is true? Electrons are majority carrier and trivalent atoms are dopant. Electrons are minority, ये तो गलत हो। Holes are minority carrier and pentavalent atoms are dopant, ये सही हो गया, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है पर ट्राइवेलेंट डोपेंट नहीं है। डोपेंट कौन है, मतलब जो दे रहा है, वो डोप कौन कर रहा है, वो कर रहा है पेंटावेलेंट। तो ये गलत। होल्स आर, ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये कौन सी इंप्योरिटी के लिए होते हैं, ये एन टाइप के लिए होता है ना। तो देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ तो सीधा सा आंसर आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ऑल डोनर स्टेट्स आर फिल्ड, जब सभी डोनर स्टेट फिल्ड हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, एंड नेट चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो एक से ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो यहाँ Ni की वैल्यू आपको दे रखी है, Ni की वैल्यू कितनी है, और इट इज डोप्ड बाय 1 ppm concentration of pentavalent impurity, the number of holes। तो मास एक्शन लॉ NeNH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। तो NH निकालना है हमें, NH किसके बराबर हो जाएगा, Ni स्क्वायर और Ne। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकालना है। Ni की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10 पावर 16। तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 पावर 16 और इसका स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन्स ये है कितने, 5 इंटू 10 पावर 22, 5 इंटू 10 पावर 22। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 पावर 9।
जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट, है ना, 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं लेना। प्योर SI क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻22 एटम्स, ये आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द dominant mechanism for motion of charge carrier in forward and reverse bias silicon PN junction। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस। नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि डिफ्यूजन होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, और ड्रिफ्ट रिवर्स बायसिंग में होगा ना। ड्रिफ्ट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। डिफ्यूजन होगा हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ अनबायस्ड PN जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द P region to N region because free electron in the N region attract them, they move across the junction by the potential difference, holes concentration in P। देखो डिफ्यूजन वर्ड आते ही इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हाई है, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा P रीजन में इसके कंपैरिजन में N रीजन में, इसलिए जो डिफ्यूजन हो रहा है इसका होल्स का इधर की तरफ P से N रीजन की तरफ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन PN जंक्शन। तो डिप्लेशन रीजन में इमोबाइल आयन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा सी। Which of the following statement is incorrect for the depletion region of a diode? There are the mobile charge ions, immobile ion होता है depletion region, तो यही गलत होगा। Equal number of holes and electrons exist in the region neutral, recombination of holes and electrons has taken place, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, potential barrier developed in a junction diode opposes the flow of majority carriers, है ना। जंक्शन जो बैरियर है वो इस तरह से तो बनता है, अगर ये PN जंक्शन बन रहा है तो ये डिप्लेशन लेयर, तो इनके फ्लो को रोकता है, यहाँ से फॉरवर्ड बायसिंग का जो फ्लो है उसको रोक, तो मेजॉरिटी जो करियर्स है उसके फ्लो को रोक देता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है 0.3 वोल्ट, एग्जिस्ट अक्रॉस PN जंक्शन इफ द डिप्लेशन रीजन इज 1 μm वाइड। तो डी 1 μm का मतलब हो गया 10⁻⁻6 और वोल्टेज जो है वो है 0.3, E बराबर होता है V/D। तो ये 0.3 on 10⁻⁻6, तो सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻5 इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो कल का लेक्चर आएगा उसमें जो ट्रांजिस्टर है, ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ इसके जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो भी उसी के अंदर हम डाल देंगे। तो कल परसों ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर बायसिंग और ये एम्पलीफायर सब खत्म। 25 और 26 को, 27 को फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा वाला, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश हो जाएगा। कल EMT फिनिश करके फिर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जब फिनिश होगा तो इसको फिनिश करके हम स्टार्ट करेंगे थर्मो एंड स्टैटस। इस तरह से 4th 3 4 सब्जेक्ट तो ये खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रो और जो आपका मैकेनिक्स है वो भी रनिंग में है ही, मैकेनिक्स सब्जेक्ट, और ऑप्टिक्स जो भी रनिंग में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 4 तारीख तक ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। फिर एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या शॉर्ट नोट्स वगैरह है उनको भी कवर करेंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन जो है वो और ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय।